प्रश्न है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R जो है H K 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, ग्राफ समझ लीजिए, उतनी ही मजे से आप लगाएंगे। इधर बनाते छोटा सा। अरे ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें जो है हमें साफ साफ कह रहा है कि अक्षों के बीच रेखाखंड को, इसमें अक्षों के बीच रेखाखंड इसको जो है R बराबर जो है वो H K दे रखा है। ठीक है, और ये 1:2 में विभक्त है, और ये जो है कोऑर्डिनेट हमारा B हो जाएगा अंतःखंड, और ये अंतःखंड जो विभक्त करेंगे वो A हो जाएगा। तो ये X का जो है इसे मान लेते हैं A, तो ये हो गया है A, 0, ये हो गया B, ये हो गया हमारा B, सॉरी ये जो जाएगा क्योंकि ये बाई अक्ष पे है तो 0, B हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सेट करना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना रेखा, देखो अगर इधर नहीं समझ में आता चित्र तो इधर समझ लिया करो। रेखा X अक्ष को जो A हमने माना है वो A किस पे है, X अक्ष पे है, तो A, 0 हो जाएगा। अब बाई अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाई अक्ष को B बराबर क्या हो जाएगा, 0, B। ठीक है, अब यहाँ जो है, अब हमने A और B क्यों माना, स्मॉल a और B क्यों माना है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि यहाँ जो है A और B रेखा के अंतःखंड हैं, के अंतःखंड है। अंतःखंड जानते हो ये चीज, ठीक है, ये है। उसके बाद में हम लोग सूत्र लगाएंगे बीच के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, H और K का मान निकालने के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र से पहले यहाँ पर हम लोग एक लाइन बना लेते हैं अलग से कि आपको और भी अच्छा समझ में आए। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और बीच में है R। R के कोऑर्डिनेट H, K हैं, इसको हमने माना है A, क्योंकि ये X अक्ष पे था तो A, 0 हो गया, ये Y अक्ष पे था तो ये 0, B हो गया। अब इसमें हम लोग इसके मान निकालेंगे। कैसे निकालोगे, सूत्र पता है, सूत्र लगाएंगे यहाँ पर कि H, K के निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 भी दे रखा है, यानी कि M1 और M2 दे रखा, तो यानी ये लगेगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग लिखेंगे M1 जो है वो हमारा 1 है, और X2 देखो यहाँ से निकाल लिया करो, X1 Y1 X2 ये Y2। ठीक है, तो M1 जो M1 है और X2 जो है वो अपना 0 है, प्लस M2 जो है वो 2 है, और X1 जो है वो हमारा A है, अपॉन में 1 प्लस 2, M1 जो है वो 1 है, और Y2 जो है वो B है, और M2 जो है वो 2 है, Y1 जो है वो 0 है, अपॉन में 1 प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2A अपॉन 3, और ये हो जाएगा B प्लस 0 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे H के मान के लिए, यानी के लिए जो है H बराबर हम लोग रखेंगे 0 प्लस 2A अपॉन 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से A का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 3H इक्वल टू 2A, और A इक्वल टू हो जाएगा 3H अपॉन 2। ऐसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे K के लिए, K के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा K इक्वल टू B प्लस 0, मतलब B है, और ये B का मान निकलेगा तो ये निकलेगा 3K। ठीक है, आगे हम लोग देखो अब क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे जाके अंतःखंड रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
ए और बी के मान, अतः अंतः खंड रूप में ए व बी के मान रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो x अपॉन ए का मतलब देखो ये लिखे हुए हैं, ए का मतलब है 3h अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 के इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सही से लिख लो। ये तीसरा है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2x अपॉन 3h प्लस वाई अपॉन 3 के इक्वल टू 1। तो नीचे जो है 3 के, क्योंकि 3 तो एलसीएम हो गया, h और k ये एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो ऊपर जो है यहाँ पे 3h के रखोगे तो 3h से 3h कट गया, तो ये हो जाएगा 2x के प्लस यहाँ पे भी रखोगे 3h के रखोगे तो 3 से 3 कटेगा, k से k कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका hy इक्वल टू 1। तो आगे जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 2xk प्लस hy इक्वल टू 3hk, ये हो जाएगा 2xk प्लस hy माइनस 3h के इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, रेखा का समीकरण है।